नमस्कार, मैं सीतू राजा। और आज मैं देखिए आपको ये पेड़ की पहचान कराती हूँ। इसके पत्ते पहचानिए। जो भी इस पत्ते को पहचानते हैं और इस पेड़ को पहचानते हैं वो हमें इसका नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका नाम क्या है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। तो यदि आप कमेंट करते हैं और अपने यहाँ का क्षेत्र का नाम बताते हैं तो सभी लोगों को पता चल जाएगा आपके क्षेत्र में इसको क्या बोला जाता है। हमारे क्षेत्र में इसको कचनार बोला जाता है। ये कचनार का पेड़ है। और कचनार के फ़ायदे जानिए। जिनको ल्यूपोमा हो रहा है, शरीर में चर्बी की गांठें बन रही हैं, हर जगह गांठें बन रही हैं, उनके लिए इन पत्तों का चाय पीपल के पत्ते के साथ में पीने से ल्यूपोमा की गांठें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। जिनको गर्भाशय में पीसीओडी, पीसीओएस और गांठें बन रही हैं, उनके लिए तो ये अमृत है और ये गांठों को बिल्कुल ईजिली घोल देती है। जिनके लिए कैंसर की गांठ हो रही है, गलमाला होती है, गले में गांठ बनती हैं, गले की ग्रंथियां फूल जाती हैं और टॉन्सिल बनते हैं, उनके लिए तो रामबाण औषधि है। और इन पत्तों की चाय बनाकर पीने से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये हाई लेवल का ब्लड प्यूरीफायर है, खून को साफ़ करता है। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आप इन पत्तों का लाभ उठा सकें। याद रखिए, साथ में दूसरा पत्ता चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अनुपान भेद के साथ ही दवा तेज़ी से काम करती है। तो ये जो कचनार के हमने आपको पत्ते दिखाए हैं, इसके साथ में पीपल का पत्ता अनिवार्य है। यदि आप पीपल का पत्ता ही ऐड करते हैं और दोनों पत्तों को मिलाकर चाय के रूप में सुबह शाम नियमित लेते हैं तो आपकी चर्बी, आपका पेट, यदि जिनका पेट बढ़ गया है, आगे तोंद निकल आई है, उसको भी ये घोल देता है। मतलब शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी कहीं भी है, उस एक्स्ट्रा चर्बी को घोलने का काम करती है। चाहे लिपोमा हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे गांठ हो, चाहे कैंसर की गांठ हो, चाहे ब्रेन में गांठ बन गई हो, चाहे सिर में गांठें हो गई हों, चाहे गर्भाशय में गांठें हैं, पेट लीवर में गांठ है, फैटी लीवर हो गया है, और जिसका वज़न ज़्यादा बढ़ गया हो, जिनको थायराइड हो गया हो, उनके लिए ये रामबाण औषधि है। याद रखना, पीपल के साथ में इसका सेवन करना है। यदि मेरी यह वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि मैंने बहुत सही चीज़ बताई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा और ये वीडियो शेयर करिए ताकि जिन जिन लोगों को ये समस्या है वो आसानी से घर बैठे ही बिना मेडिसिन, बिना चिकित्सा के ये घर के काढ़े से ठीक हो सकें। ये नेचुरल है, कोई भी प्रकार से नुकसान नहीं है। इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, इसकी फलियों की सब्ज़ी बनती है, साग बनता है और इनके फूलों का साग बनता है। इनके फूलों का साग बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इनकी फलियां होती हैं वो भी बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। लेकिन इनकी पत्तियां जो कौपें होती हैं ना, कोमल कोमल पत्तियां होती हैं, देखिए इस टाइप की देखो, ये कोमल कोमल पत्तियां हैं। ये छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं, इनका भी साग बनाया जाता है। इनका साग बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये वीडियो शेयर कर ज़रूर करिएगा।